माँ 6,000 रुपए सैलरी मिल गई है मुझे। 6,000 रुपए? मेहता जी, ये सफाई करने वाली क्या बोल रही है? इसकी सैलरी 6,000 कैसे हो सकती है? मेरी सारी एम्प्लॉइज की सैलरी मिनिमम टू मिनिमम 15,000 तो है। 6,000 क्यों बोल रही है? वो एक्चुअली मैडम क्या है ना कि ये डिपार्टमेंट जो है ना हर्षित सर का है और वही सबको सैलरी देते हैं। मैम, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की मैम। यस मैम, सर सही कह रहे हैं। मैंने भी हर्षित को ऑफिस के बाहर इन लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए देखा है। अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ, अब तेरा इलाज होगा, पूरा भरोसा है। तू वापस घर आएगी और पहले की तरह मुझे अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाएगी। मेहता जी, एक काम करिए, जो मीटिंग में भी हम जाने वाले हैं वो पोस्टपोन कर दीजिए। अभी मेरी कंपनी में कुछ ज्यादा ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। जाइए आप, तब तक आप लोग अपना काम खत्म कर लीजिए। कोई ठीक है, आइए सर। जाइए। हिमांशी। नमस्ते मैडम। क्या कर रही थी अभी तुम? ये वो मैडम, हम फोन पे ना गांव में अपनी अम्मा से बात कर रहे थे। क्यों बात कर रही थी? क्या इंप्रेशन पड़ेगा? क्लाइंट्स आते हैं मेरे यहाँ से, और ऐसी क्या जरूरी बात कर रही थी तुम? हमारे अम्मा की ना तबीयत बहुत खराब है, उनको खून चढ़ना है और सारा इलाज दवाई का सारा खर्चा ना हमें करना था। हमारी माँ के सिवा हमारा और कोई ही नहीं है ना, इसलिए वो आज हमको सैलरी मिला है ना 6,000 रुपए। तो हम बोल रहे थे कि शाम तक खाते में भिजवा देंगे तो माँ का इलाज हो जाएगा। तुम्हें हर महीने 6,000 सैलरी मिलती है? मैडम 6,000 रुपए ही तनख्वाह है तो उतना ही मिलेगा ना, उतना ही मिलता है। एक काम करो, ये सैलरी मुझे दो। क्या हुआ मैडम, हमने कोई गलती कर दी का? ये पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। दो इधर। हमने कोई गलती कर दी का? गलती? एक काम करना, 15 मिनट बाद आके ना मेरे ऑफिस में मिलना, फिर सोचती हूँ कि तुम्हें ये पैसे देने भी है कि नहीं देने। ठीक है? हेलो हेलो अम्मा, मैं तेरा इलाज नहीं करा पाऊंगी, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। अभी न जाने हमसे क्या गलती हुई है। ऑफिस की जो मैडम है ना, वो हमारी सैलरी लेके चली गई। अभी देखते हैं माँ, अभी क्या होगा। तू टेंशन मत लेना, तेरी बेटी अभी है ना, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, जरूर करूंगी। रखती हूँ। यस मैम, आपने बुलाया था मैंने। अर्षित, 3 तारीख हो गई, आज सबकी सैलरी चली गई है ना? ऑब्वियसली मैम, सबकी जा चुकी है सैलरी। अब अच्छा, हमारे यहाँ सबसे कम सैलरी किसकी और कितनी है? सबसे कम सैलरी वो जो गांव से लड़की है ना मैम, साफ सफाई का काम करती है, मैं नाम उसका शायद दिमाग से मेरे निकल रहा है, तो उसकी सैलरी सबसे कम है, 15,500 रुपए। 1 मिनट रुको। हिमांशी। मैडम जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, बस आप हमारी सैलरी का पैसा हमें दे दीजिए, हमें गाँव भिजवाना है। ये माफी मांगना बंद करो, जितना पूछ रही हूँ बस उसका जवाब देना। तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है? मैडम 6,000 रुपए है सैलरी, अब उतनी है तो उतनी मिलेगी ना। 6,000? हर्षित, 6,000? 15,500 नहीं मिलती? मैम 15,500? बेवकूफ हो गई है, क्या बोल रही है? अरे 15,500 रुपए की सैलरी है, 6,000 रुपए क्यों बता रही मैडम को? मैडम ये ना, मेरे को ऐसा लग रहा है अनपढ़ है, इसको पता नहीं है। 15,500 रुपए कहते हैं उसे, 6,500 रुपए, 6,000 रुपए नहीं भाई, इसे गिनने में प्रॉब्लम होगी। 15,500 मिलते तेरे को, 15,500। क्या 15,500 रुपए हमारी तनख्वाह? इसका मतलब साहब हमारे पैसे खाते आ रहे हैं। साहब, आपको शर्म नहीं आई? हम पिछले 8 महीनों से यहाँ गधे की तरह काम कर रहे हैं, अरे अपनी कमर तोड़ रहे हैं, और आप हमारे गरीब के पैसे मार रहे हैं। हाँ, तुम्हारी 15,500 रुपए। पर हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा फिराड कर रहे हैं। मैडम एक नंबर की झूठी है, तो शर्म नहीं आ रही मैडम के हमें झूठ बोल रही है? अरे मैडम एक बात बताओ मुझे, काम ये करती नहीं है, पूरे दिन तो ये बाहर घूमती रहती है ऑफिस के, तो मैडम कायदे से तो मुझे इसके पैसे काटने चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ गरीब है बेचारी, यहाँ पर शहर में काम करने के लिए आई है और मैं इसके पैसे इसलिए नहीं काटता, और तू है कि मैडम झूठ बोल रही है। मैडम ऐसे गरीबों की ना बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये लोग ना इमोशनली डैमेज करते हैं लोगों को, ताकि सिंपैथी खा के अब इसके ऊपर कुछ भला कर दो। इतनी कम सैलरी क्यों देते हो आप इसको? जरा मुझे वजह पता चल सकती है? इसलिए पैसे काटे थे क्योंकि मैंने लोन लिया था, और वो लोन को चुकाने के लिए, उसकी EMI भरने के लिए मैं इसकी सैलरी में से काटा था। मैंने ये सोच लिया था कि इसके पैसे मैं वापस कर दूंगा, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, 7-8 महीने से इसके मैं पैसे काट रहा था, बट हाँ मेरे दिमाग में कैलकुलेट है भाई तुम्हारे हिसाब, इसको पैसे मैं वापस दे दूंगा इकट्ठे एक साथ। मैम मुझसे गलती हो गई, मैं सोचा था कि ये बात थोड़ी दब जाएगी, लेकिन आपके आगे आ गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। वो तो आप करेंगे अर्षित भल्ला। वैसे आपकी सैलरी कितनी है? मैम 80,000। 80,000 रुपए? 6,000 में वो बेचारी अपना घर भी चलाती है, गांव में भी भेजती है। अब तो उसकी मम्मी की भी तबीयत खराब है, इलाज नहीं करवा पा रही है वो। क्यों? क्योंकि आपके पैसे ज्यादा जरूरी है। आपको 80,000 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उसको 6,000 रुपए पूरे पड़ जाएंगे। इससे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जिम्मेदारी, अगर आप उठा नहीं सकते लोन का खर्चा तो लिया क्यों? और इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है आपका खर्चा उठाए? वो बेचारी इतनी मुश्किल से काम कर रही है और उसके आप पैसे काट रहे हो। हिमांशी सर, इनको बताना तुम्हारी मम्मी का खर्चा कितना आता है इलाज का? मैडम जी 5,000 रुपए तो अस्पताल में चले ही जाते हैं, 1,000 रुपए बचते हैं बस पगार के। देख रहे हो तुम,
6,000 दे रहे हो, जिसमें से 5,000 तो उसका हॉस्पिटल में लग जाता है। 1,000 रुपए में कैसे गुजारा करती है? कैसे गुजारा करती हो तुम? 1,000 में गुजारा होना मुमकिन ही नहीं है मेम साहब। हम यहाँ से ड्यूटी करने के बाद अपने पड़ोस में जाके झाड़ू पोछे का काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं। वहां से थोड़ा 4-5 हजार बनता है हमारा, तो घर का खर्चा खींच पाते हैं महीने भर के लिए। अकेली लड़की यहाँ से काम के बाद किसी और के घर जाके रात में साफ सफाई करती है, खाना बनाती है वो, ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाए, और तुम उसी के पैसे मार रहे हो। 80,000 पूरे नहीं पड़ रहे ना तुम्हें? प्रमोशन नहीं दिया मैंने बहुत टाइम से। एक काम करते हैं, आपको नौकरी से निकाल देते हैं। आप कहीं और जाके नौकरी ढूंढिए जहाँ पे आपको ज्यादा पैसे मिल जाए और आपका लोन का खर्चा भी निकल जाए, ठीक है? मैम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे आप इस जॉब से निकाल दोगे तो मैं जाऊंगा कहाँ? हाँ मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और इस गलती की मुझे सजा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इनके पैसे लौटा दूंगा प्लीज। मैं एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मैं पैसे लौटा दूंगा, मुझे जॉब से मत निकालिए प्लीज। पैसे तो आपको वापस देने ही पड़ेंगे। कितने टाइम से काम कर रही हो तुम? 8 महीने, और 8 महीने से हमें इतनी तनख्वाह मिल रही है, 6,000 रुपए, 9,500 रुपए मारते हैं हमारे। 8 महीने से आप इसके 9,500 रुपए तनख्वाह खा रहे हैं, तो जरा जोड़ लीजिए। कैलकुलेशन में तो आप बहुत अच्छे होंगे, तभी तो मार पा रहे हैं पैसे। तो इसके सारे पैसे आप पहले वापस करेंगे। आपका रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा, आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, एंड एंड ऑफ डिस्कशन। मुझे आपके जैसा झूठा, मक्कार और फ्रॉड आदमी मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए। प्लीज लीव, लीव। बट आई सेड लीव। यस मैम। ये 6,000 जो मैंने तुमसे लिए थे, ये लो 9,500 रुपए। 15,500 रुपए तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह मिल चुकी है। और एक काम करो, 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, गांव जाओ, अपनी मम्मी का इलाज कराओ, और अगले महीने तक हर्षित आपकी सारी सैलरी जो उन्होंने काटी थी वो आपको एक साथ वापस दे देंगे। शुक्रिया मैडम। क्या हम अभी अपने माँ के पास गाँव निकल सकते हैं?